एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, अब हमको चाहिए क्वालिटी कंटेंट जिसको देख के इसकी माँ का मजे ही मजे। नेटफ्लिक्स ने 2024 के अंदर ऑलमोस्ट हर एक वेब सीरीज को हिंदी में डब किया है। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 नेटफ्लिक्स की हिंदी डब 2024 के अंदर पार्ट 2। माया रिवर के अंदर एक स्नेक किंग ट्रेजर है, उसको ढूंढना है और अपने हीरो को मैप मिल जाता है जो कि एक इंसान के शरीर के ऊपर टैटू किया हुआ है। मिस्ट्री और एक्शन एडवेंचर से बनी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बंडीडोस। कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। अब देखो, पहले तो मैं वार्निंग दे दूं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही आपको वो किक मिलना शुरू हो जाएगा। सीरीज के अंदर बिल्डअप बहुत ज्यादा है, मिस्ट्री बिल्ड करती है सीरीज। लेकिन अगर आपको ट्रेजर हंट पसंद है, मैप के थ्रू कैसे एक पजल के बाद दूसरा पजल सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ पसंद है तो भाई जाओ, सुनो ही मत मेरा रिव्यू, जाओ, मजा आएगा आपको। ये पूरी सीरीज मुझे एक कॉकटेल की तरह लगती है। नेशनल ट्रेजर को मिला लो नार्कोस से और नार्कोस को मिला लो मनी हाइस्ट से, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सीरीज में दबा के सेक्स सीन्स है, वायलेंट है, ड्रग्स वगैरह का यूज तो एडल्ट है। अब देखो, नेटफ्लिक्स पे एक ब्लू आई समुराई वेब सीरीज आई थी टॉप क्लास की। उसको देखने के बाद भाई मुझे लत लग चुकी थी कि कोई समुराई की एकदम ब्रूटल एक्शन चाहिए, और फिर मुझे मिली है एक्शन एडवेंचर एनीमे। एक बहुत ही हाईली स्किल्ड वॉरियर जो थैनोस जैसा गॉन्टलेट पहनते ही उसके अंदर एकदम डीमन आ जाता है और फिर ये एक एक करके बुरी आत्माओं को मारता है और उनकी आत्माओं की शक्तियां इस गॉन्टलेट के अंदर आ जाती है। सिर्फ 8 एपिसोड्स, 25 मिनट्स, एडल्ट एक्शन से भरी ओनिमुशा। मुसाशी, आपने वादा किया था आप उस समुराई को जान से मार देंगे, है ना? 2 रीजन के लिए सीरीज को देखना चाहिए। पहला तो इसका ब्रूटल एक्शन। पहले एपिसोड में ही एक लंबी जीप वाला डेविल है, उसकी जीप काट दी, शरीर के 4-5 टुकड़े कर दी, वो सब कुछ दिखाया है। और दूसरी है इसकी डार्क फैंटेसी दुनिया और जो अलग अलग मॉन्स्टर आते हैं एक के बाद एक, उनके साथ ब्रूटल फाइट्स होती है, वो देखने में मजा आता है। अब मैं एक वार्निंग दे दूं, एक टिप दे दूं आपको। सीरीज के अंदर जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है और लंबे है। तो मैंने 1.5x पे देखा, मुझे जरा भी फील नहीं हुआ कि ये फास्ट फॉरवर्ड है। ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल ऐसे ही बात करते हैं। आप भी 1.5x ट्राई करना, अगर नहीं तो आप बीच में ही छोड़ दोगे और बहुत सारे अच्छे एक्शन सीन्स मिस कर दोगे। अराउंड 3000 लोगों ने IMDb पर इसे 6.8 की एवरेज रेटिंग दी है। आपने फीमेल पॉर्न स्टार की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड डॉक्यूमेंट्री या सीरीज देखी होगी, लेकिन मेल पॉर्न स्टार रॉको, जो कि गांव का एक लड़का, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पॉर्न स्टार बनता है और पॉर्न स्टार बनने की जर्नी क्या थी इसकी, पूरा सब कुछ नंगा करके दिखाया भाई। पूरा नेकेड है, पूरा नेकेड, ऊपर नीचे सब कुछ खुला। 7 एपिसोड्स, 40 से 50 मिनट्स ईच। अराउंड 2000 लोगों ने 6.2 की एवरेज रेटिंग दी है। लेकिन IMDb रेटिंग पे मत जाना, सीरीज जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी मुझे। लास्ट 1 महीने से टॉप 10 रैंकिंग कर रही है इंडिया के अंदर सुपर सेक्स। जैसे जैसे मैं रॉको से फ्रेडी बनता जा रहा था, पता चला इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखो, स्टार्टिंग का सीन सीरीज का न्यूडिटी और सेक्स दिखाकर नेटफ्लिक्स ने अपना कई बार काटा है, लेकिन ये सीरीज भरपाई करती है। रॉको कैरेक्टर एकदम गाय बच्चा कैसे सेक्स एडिक्ट बन जाता है और पेरिस में जाके जो एक के बाद एक गेम बजा रहा है भाई, लगातार सेक्स सीन चलते ही जा रहे हैं। बस प्रॉब्लम मुझे ये लगी सीरीज के अंदर कि कुछ चीजें इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड दिखा दी है कि वो एक पॉइंट पे मुझे हजम होना बंद हो गया। फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि जिस पॉर्न स्टार का कैरेक्टर असैसिन करना चाहिए था, अब तो ये धीरे धीरे उसको भगवान दिखा रहा है। जो भी हो, लेकिन अकेले देखना पड़ेगा, वन टाइम मस्ट वॉच है। 19 साल की स्टेला, जिसपे मर्डर का इल्जाम है, वो कहती है कि मेरा तो रेप हुआ है, मैं तो विक्टिम हूँ। क्या ये लड़की झूठ बोल रही है, वुमन कार्ड प्ले कर रही है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 6.9 की एवरेज IMDb रेटिंग। क्राइम ड्रामा थ्रिलर बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। सिर्फ 6 एपिसोड्स, 40 से 50 मिनट्स ईच, अ नियरली नॉर्मल फैमिली। सीरीज की सबसे अच्छी बात है, हर एक फैमिली के कैरेक्टर की अपनी अपनी बैक स्टोरी है और जो बहुत ही डार्क और सीरियस है, जिस वजह से आपको हर किसी पे डाउट होता है कि साला इसने ही मर्डर किया होगा। और दूसरी तरफ लड़की पे भी दया आ रही है, एट द सेम टाइम उस पे भी डाउट जा रहा है कि ये कहीं बहुत शानी तो नहीं है, वुमन कार्ड तो प्ले नहीं कर रही। अब सीरीज का नेगेटिव में अगर आपको बता दूं तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप खुद इसको एक्सपीरियंस करो, मस्ट वॉच है। 2023 में वन पीस देखी और तब से मेरा नेटफ्लिक्स पे विश्वास बढ़ गया कि ये लोग एनिमेशन एडेप्शन परफेक्ट करते हैं। जब से रिलीज हुई है तब से लेके अभी तक टॉप 10 की रैंकिंग में डोमिनेट कर रही है सीरीज। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर। हमेशा याद रखो कि तुम कौन हो। अब देखो, सीरीज की IMDb रेटिंग 7.3 की है, 57,000 लोगों ने दी है। लेकिन सीरीज सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, खास करके जो इस एवेटार लास्ट एयरबेंडर के पूरे एनिमे सीरीज को फॉलो करते हैं। मैंने तो कोई फॉलो नहीं की थी, तो मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे मजा आया। इसके पहले कि विलन अपनी पूरी ताकत के साथ आके सब कुछ तबाह कर दे, अपने छोटे से हीरो को लड़ना पड़ेगा इससे, लेकिन उसके पहले मास्टर करनी पड़ेगी 4 एलिमेंट्स ऑफ पावर टू सेव द वर्ल्ड। सीरीज की जो फैंटेसी दुनिया है उसमें कोई कमी नहीं है, टॉप क्लास का है। बस प्रॉब्लम मुझे लगी इसके एक्शन सीन्स वन पीस की तरह लंबे बिल्कुल भी नहीं थे और फिर ऐसे ऐसे मैजिकल पावर्स दिखाते थे जिससे फाइट सीन फट से खत्म हो जाती थी। फिर यार इतना मजा नहीं आता। लेकिन थैंक्स टू इसके VFX, जिसने बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने दिया। अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है तो कॉमेडी थोड़ी सी इरिटेट कर सकती है, लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट है। फैमिली के साथ 100% मस्ट वॉच।
नेटफ्लिक्स एंड चिल तो सब बोलते हैं, लेकिन साला कोई अच्छा कंटेंट जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ देख सके, वो रोमांस धीरे धीरे बिल्ड हो, ऐसा कुछ बताओ। 1980s के ग्रेजुएशन की रात को एमा और डेक्स्टर मिलते हैं। ऑलमोस्ट रोमांटिक रात होने वाली है, लेकिन सुबह होते ही दोनों अलग अपने अपने रास्ते। लेकिन ये वन नाइट स्टैंड नहीं है, दिल से दिल जुड़ने वाले हैं। 14 एपिसोड्स लंबी, लेकिन सिर्फ 25 मिनट्स हर एक एपिसोड, वन डे। ग्रेजुएशन पर मुझे तुम पर क्रश था। तो फिर क्या हुआ इस क्रश का? अब देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ब्रिटिश सीरीज का एक प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत लंबा खींच लेते हैं, पूरा फुर्सत में दिखाते हैं सब। और इस सीरीज के अंदर भी वो है, लेकिन बोर बिल्कुल नहीं हुआ भाई, क्योंकि सीरीज बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, एकदम ग्राउंडेड है। इन दोनों के बीच के प्यार में कोई हरामीपन या फिर कमीनागिरी नहीं है, जिसकी वजह से आप एमा या डेक्स्टर के अंदर अपने प्यार को जरूर देखोगे। और एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट है सीरीज के अंदर, एक अलग ही स्टाइल है सीरीज की, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सीरीज को देखना, अपने पार्टनर के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है तो परफेक्ट है। 8.2 की एवरेज रेटिंग मिली है IMDb पर, 33,000 लोगों ने दी है। और इस नेटफ्लिक्स सीरीज की सबसे खास बात, नंबर 1 पे ट्रेंड करी थी विद 9.9 मिलियन व्यूज। नंबर 1 की सीरीज, बाबा ये क्या देख लिया। एक बहुत ही अमीर बुड्ढा जो मरते मरते अपने $1 बिलियन की जायदाद अपने एक ही बेटे पे करके जाता है और बाकी के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये पैसा आया किधर से। अब उस परिवार के एक एक बड़े बड़े प्रॉब्लम इसके सर पे। अब ये उनको एक एक करके कैसे हैंडल करता है, इसका एक निठल्ला भाई, जिसको फर्स्ट एपिसोड के एंड में मुर्गी भाई, वो क्या ही एपिक मोमेंट था। एक मोमेंट पे लिटरली मेरी फट रही थी भाई, इसने मुंह खोल दिया, अब ये मरेगा, चुप हो जा। इन शॉर्ट, सीरीज के अंदर एक्शन ना के बराबर है, एकदम बड़े बड़े लोग हैं, ड्रग्स, गैंगस्टर, और भाई एक ऑर्डर दे देना अगर ये तो सबको खत्म कर दे। लेकिन फिर भी बंदा दिमाग शांत रख के सबके साथ डील करता है। सीरीज ने मुझे परम आनंद दिया, मुझे लिटरली ब्रेकिंग बैड का नॉस्टैल्जिया हुआ। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही तारीफ करूं। ऑलमोस्ट 35,000 लोगों ने 8.3 की एवरेज रेटिंग दी है द जेंटलमैन। सीरीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, एडल्ट है, 8 एपिसोड्स, 40 से 50 मिनट्स ईच। आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट में जरूर बताइए। दुनिया की बेस्ट अंडररेटेड हिडन जेम वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।